दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हरदोई। और हरदोई ज़िले का जो देहात कोतवाली इलाका है, यहाँ इस एरिया में पड़ता है एक शुगर मिल कॉलोनी। इसी कॉलोनी का रहने वाला है मणिकांत द्विवेदी। मणिकांत द्विवेदी की 2017 में शादी हुई थी। और जब वह एक दिन अपने ससुराल गया तो उसके ससुराल में उसकी साड़ू भाई की लड़की आई थी, जिसकी उम्र उस टाइम सिर्फ 19 साल थी। वो काफ़ी खूबसूरत थी दिखने में और भरे हुए बदन की भी थी। जो मणिकांत द्विवेदी था, उसका दिल उस अपनी भतीजी पर मचल गया। दोस्तों, उसके बाद जो मणिकांत द्विवेदी था वो हर कुछ न कुछ दिन के बाद बहाना बनाकर अपने साड़ू भाई के घर चला जाता था और वहाँ जाकर उसने जो उसकी भतीजी थी उस पर डोरे डालना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये एक ऐसा रिश्ता है, न इसे समाज स्वीकार करेगा और न ही कोई और। धीरे धीरे वो डोरे डालने लगा अपनी भतीजी पर। उसका साड़ू भाई जो बहेटा गोकुल गांव का रहने वाला था, अब जब 19 वर्ष की उसकी बेटी थी तो जवान थी। अब ये मणिकांत द्विवेदी उसको डोरे डालने लगा। धीरे धीरे एक दिन उसने मौका पाकर अपनी जो भतीजी थी उसे पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद भतीजी ने उस टाइम कुछ ज़्यादा विरोध नहीं किया और ये जो मणिकांत द्विवेदी था ये समझ गया कि इसमें उसकी रजामंदी है। अब धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ने लगी दोस्तों। अब जो मणिकांत द्विवेदी था अपनी भतीजी को शहर दर शहर घुमाने ले जाता था और इस पर कोई शक भी नहीं करता था, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा था। अब धीरे धीरे इन दोनों में प्यार पनप गया और दोनों फिजिकल रिलेशन में भी आ गए। ये कहानी 2019 से शुरू हुई दोस्तों और आगे चलती रही। 2020 में कोविड काल आ गया, फिर भी जो मणिकांत द्विवेदी था वो किसी न किसी बहाने अपने साड़ू भाई के घर चला जाता था। आखिरकार जब उसके साड़ू भाई की लड़की जवान हो गई तो उसके साड़ू भाई ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब कहीं और तय कर दी तो इसको ये सुनकर जो मणिकांत द्विवेदी था वो पागल हो गया। उसने अपनी भतीजी से कहा कि वो भागकर कहीं दूर जाकर दोनों जने शादी कर लें, लेकिन भतीजी नहीं मानी और उसने लाख दबाव किया भतीजी के ऊपर कि वो इस शादी से मना कर दे। लेकिन भतीजी अपने बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाई और वो सब भूलना चाहती थी, लेकिन जो मणिकांत द्विवेदी था वो उसे भूलने नहीं दे रहा था। आखिरकार 19 अगस्त 2024 को जो मणिकांत द्विवेदी था उसकी भतीजी उसके घर उसके बच्चों को राखी बांधने आई। तो जब राखी बांधने आई तो यही एक मौका था कि वो उसको फिर से समझाए। वो उसको बहला फुसला कर वहीं नज़दीक में जो बन रही शुगर मिल के नज़दीक में काशीराम कॉलोनी वहाँ लेके गया। जब वहाँ लेके गया तो उसने उसको काफ़ी समझाया और उस पर दबाव डाला, लेकिन जो लड़की थी वो नहीं मानी। आखिरकार मणिकांत द्विवेदी गुस्से में आ गया। उसने उसका गला पकड़ा और तब तक दबाता रहा जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। और जब वो ठंडी पड़ गई तो उसकी लाश को वहीं डंप करके उस पर कुछ बोरियां, खाली बोरियां और रेत डालकर वहाँ से फरार हो गया और जाकर अपने घर चला गया। जब घर वालों ने पूछा कि लड़की कहाँ है, उसकी भतीजी, तो उसने बोला कि वो ज़रूरी काम से उसके गांव चली गई और वो आराम से रहना। और घर वालों को भी लगा कि शायद वो अपने गांव चली गई होगी। तो दोस्तों, जब ये 19 अगस्त 2024 को राखी थी और उसके बाद जब 22 अगस्त को जो कॉलोनी में जो नव निर्माण हो रहा था, जो मकान बन रहा था, उसके मजदूर वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ देखा कि कुछ बदबू आ रही है। जब उन्होंने बोरी हटाई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ एक जवान लड़की की लाश पड़ी थी।
इसकी सूचना उन्होंने तुरंत अपने सुपरवाइजर को दी और सुपरवाइजर ने देहात कोतवाली को इसकी सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने 100 का पंचनामा भरा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब 100 की शिनाख्त के लिए जो वहाँ यह सुनकर पूरा हुजूम जमा हो गया। हुजूम में जब पूछा गया कि कोई इस लड़की को पहचानता है तो उसमें से किसी ने बताया कि ये मणिकांत द्विवेदी की साड़ू भाई की लड़की है जो उसकी भतीजी लगती। जब मणिकांत को इस बारे में थाने बुलाया गया, उससे पूछा गया तो वो पूरा अनभिज्ञ रहा। उसने पुलिस को बताया कि वो राखी के दिन उसके साथ कुछ दूर तक चली थी और फिर अपने गांव जाने के लिए कहकर चली गई। और यहीं से पुलिस को शक हुआ दोस्तों, क्योंकि मणिकांत द्विवेदी का फर्ज था अगर वो अपने गांव गई है, चली गई तो बाद में फ़ोन करके पूछना चाहिए था कि वो अपने गांव पहुंची या नहीं पहुंची। और जबकि उस लड़की के माँ बाप मणिकांत द्विवेदी का साड़ू भाई ये सोच रहे थे कि उनकी लड़की अपने मौसा के यहाँ गई। तो पुलिस ने जब उससे पूछा तो वो पहले तो पूरे उससे अनजान बना रहा, लेकिन जब पुलिस के आड़े टेढ़े सवाल उसके सामने आए और उसे मनोवैज्ञानिक दबाव उस पर पड़ने लगा तो वो टूट गया। उसने जो कहानी बताई वो मैं आपको सुना चुका हूँ दोस्तों। और उसने कहा कि वो अपनी भतीजी से प्यार करता है और करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। जब वो नहीं मानी तो उसने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। दोस्तों ये एक अजीब रिश्ता था जिसे न तो समाज स्वीकार करेगा न कोई और। तो इस रिश्ते को कलंकित करने वाला मणिकांत द्विवेदी को पुलिस ने अरेस्ट किया और अब मणिकांत द्विवेदी के ऊपर सभी जितने भी उसके जानकार हैं या जो लोग वहाँ जानते हैं उसे उस पर थू थू कर रहे हैं। और वो पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उस पर भारतीय न्याय संहिता की 103 धारा लगाकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस रिश्ते के बारे में क्या आपकी थॉट है वो भी लिखिए। क्या इसमें लड़की भी दोषी थी या नहीं, इस बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आगे बढ़ने के लिए आपका आशीर्वाद दें। मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई सत्य घटना के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।